राजत सुभग पाछनी, राजत सुभग पाछनी। ओ बारे रसिया बारे रसिया, ओ बारे रसिया बारे रसिया, कटतट राजत सुभग पाछनी, कटतट राजत सुभग पाछनी। सोबत पीरे पटवारे लाला, सोबत पीरे पटवारे, दर्शन दे तुम्हारे, दर्शन दे हो दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे। वृंदावन में धेनु चरावत, वृंदावन में धेनु चरावत। ओ बारे रसिया बारे रसिया, बारे रसिया बारे रसिया, वृंदावन में धेनु चरावत, वृंदावन में धेनु चरावत। बाजत बंसी बटवारे लाला, बाजत बंसी बटवारे, दर्शन दे दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे। चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि। ओ बारे रसिया बारे रसिया, ओ बारे रसिया बारे रसिया, सखी भजवान कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि। शेष सहस मुकुरट हारे लाला, शेष सहस मुकुरट हारे, दर्शन दे दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। ब्रज की गोपियों के नेत्र आज कह रहे हैं कि हमारे भाई जैसा भाग्यवान कौन होगा। जीवन भर तो माया के पीछे दौड़े, जन्म जन्मांतर बीत गए, इस बार ब्रज में हमें जन्म मिला तो आज पर ब्रह्म का दर्शन होगा। और हाथ कहने लगे कि हमारे जैसा भाग्यशाली कौन होगा। तुम तो खाली दर्शन करोगे, अरे हम तो लाला को पर्सन करेंगे, पर्सन। हम तो अपनी गोदी में लेके लाला खिलाएंगे, तो हमारे जैसा भाग्य कौन था। बोले बात तो सही है। चरण बोले चले जाओ, अपने आप जाओ, कैसे जाओगे। जीवन भर माया के पीछे दौड़े हम तो, अब कि हम लाला को दर्शन करेंगे। नंद भवन में जा रहे तो हमारा ही सबसे बड़ा सौभाग्य, और तुम जितने अपनी अपनी हाँक रहे हो ना, समझ में हमें ही ले जा रहे हो। कान कहते हैं कि अगर हमने जिस समाचार ही न दियो हो तो कि लाला प्रगट भये, तो तुम कैसे चले जाते। हृदय क्या सब अपनी अपनी कह रहे हैं। अरे आनंद तो तभी आवे ना जब मुंह में हिलोरे उठे, जब हृदय पसीजे ना आए तब तक तो कछु आनंद ही ना आए। तो तुम अपनी अपनी क्यों हाँक रहे हो भाई। हम सब के सब आज धन्य है गए जो हम लाला को दर्शन करने से यशोदा जी के द्वार पे जा रहे हैं। यशोदा मैया कह रही है सखियों तुम्हें कछु काम धंधो ना है, सुबह से जाके अब बैठ जाओ, न तो वो काम करन दो, न मैं लाला को नवा दबा पाऊं, न कछु और काम कर पाऊं, एक एक ले लेके गोदी में बैठ जाए। ब्रह्म संबंध स्थापित हो गया, एक क्षण भी नेत्र से बिसर न जाए गोविंद, ऐसा वैसा। तो क्या हुआ, लाला के प्राकट्य के बाद भगवान शंकर जी जो हैं उनको जाकर नारद जी ने कहा कि नंद नंदन ब्रज में प्रकट हुए। तो उन्होंने सोचा आज तो बड़ा सौभाग्य मेरा, मैं नंद नंदन के दर्शन करने जाऊं। तो उन्होंने अपना साधारण जोगी जैसा थोड़ा वेश बनाया। तो उनके साथ में जो गण होते हैं ना, श्रृंगी भृंगी इत्यादि, बोले कि महाराज कहाँ जा रहे हो। बोले मैं आज जहाँ भी जा रहा हूँ तुम्हारा काम ना हो। बोले क्यों, हम तो आपके साथ सब जगह गए, आपकी बारात में भी गए। बोले आप देखो नहीं कैसा भाई, तो चलो सब छोड़ छोड़ के भाग गए, स्वागत ही छोड़ दियो।
तुम्हें जहाँ लेके जाओ वहाँ पे कछु न कछु बवंडर हो जाए, भैया मैं ना लेके जाओ। और वैसे भी प्रभु दर्शन के लिए जाओ, धर्म के काम के लिए जाओ, तो ऐसे वाचाल लोगों को तो कभी साथ मत ले जाओ जो वहाँ पे एक क्षण चुप से बैठे ना जाए। देखिए श्रोता भी बहुत तरह के होते हैं, एक तो श्रोता होते हैं जो सुनते हैं, एक श्रोता होते हैं जो बैठे बैठे झपकी भी ले लेते हैं थोड़ी, एक श्रोता होते हैं जो लगातार बोलते रहते हैं, वहां पे भी जाके अपने घर की बातें सब तरह तरह की चलती रहती। तो कह रहे तुम्हारे जैसे लोगों को लेके जाओ तो विघन हो जाए, वो नहीं लेके जाऊंगे। तो बोले कि तो बाबा हम तो पहले ही पहुंच जाओगे तुमसे, और जाके यशोदा मैया बता देंगे कोई साधारण जोगी ना आ रहो, सदाशिव आ रहे हैं। बोले तुम्हारे हाथ जोड़ो, तुम यहाँ से जाओ। और आज चारों वेदों को अपना शिष्य बनाकर लेकर आए भगवान। और जैसे ही माता के द्वार पर आए हैं तो पुकारा अलग निरंजन, अलग निरंजन। मैया ने कही सखियों हुए लगे कोई जोगी को आए, और आज मेरे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो मांगे जोगी सोई तुम ले जाके दइयो। और देखो मैं तो लाला के सेवा कार्य में लगी हूँ, नहवाऊंगी धवाऊंगी, कपड़ा पहनाऊंगी, तिलक लगाऊंगी, हैं काजर लगाऊंगी, टोना लगाऊंगी, और तुम जाके नहीं देखो जोगी कहाँ चाहिए। सखियां गई, हमारे ब्रिज में तो परंपरा है ना, जब घर से बाहर निकलती है ब्रिज बधुए तो थोड़ा सा घूंघट लगा देती है, आके प्रणाम करी। तो शंकर जी ने कही कि सखियों, बोले जोगी कहाँ चाहिए तुम्हें? बोले तुमसे कछुना चाहिए। तो बोले कौन सा चाहिए? बोले हम तो यशोदा मैया के दर्शन करके आए हैं। तो बोले देखो मैया तो काम घर लाला की काम में व्यस्त है, अब बाकी लाला भयो तो फुर्सत नहीं है। बोले कि तुमसे तो कछु चाहिए ना है, और सोच लो फिर मैं खाली हाथ चला जाऊंगा तुम्हारे द्वार से, तो मैया से कह दियो कि याचक जो आया हो मैया से ही कछु ले हो। यशोदा मैया से जाके बोली सखिया की मैया वो कोई की ना सुन लो, वो तो जो कह रहे हो मैया बुला के लाओ। तो मैया बोली कि ठीक है, तुम तब तक हमारे लाला इन्हें संभालो, हम अभी आए। और जैसे ही द्वार पर आई तो मैया भी घूंघट मार के आई, प्रणाम करने को वो सोचती उससे पहले तो साष्टांग लुट गए चरणों में। कहते तेरा जो सब भाग्य कौन को है मैया, काल को काल और ब्रह्म को ब्रह्म तेरी गोदी में खेल रहे हो। माँ आज ये याचक कछु मांग गया। बोले महाराज मैंने सखियां भेजी और उनसे पूछी कि कहाँ चाहिए। बोले सांसारिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, आज तो तू तिरवाचा भर दे। बोले काय बात को? बोले जो मैं मांगूंगा सो तू देगी। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो महाराज, मेरे घर से आज कोई खाली हाथ ना, जो मांगोगे सो दूंगी। बोले ना मैंने तेरे विषय में सुन रखी है। बोले कहाँ सुन रखी है? कि जे सुन रखी है तो हटनी है, बात के है मुकर जाए तेरे कुछ भरोसा ना है। अरे बोले मेरी इतनी कहाँ से तुम सुनी आए प्रशस्ति? नहीं महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, जो मांगो सही दूंगी। तो बोले पहले तो 3 बार कह दे मैं भरोसा ना है रो। तो बोले कहाँ कह दूँ कि मैं जो मांगेगा सोई दूंगी? बोले हाँ जो मांगोगे महाराज सोई दूंगी, सोई दूंगी। बोले तो मैया तेने 3 बार कही है? बोले हाँ भैया कही है, तुम पूछ कहाँ चाहिए? बोले कि मैया तनिक वह मोर मुकुट वाले को दर्शन करा दो। मैया तो बिल्कुल भौचक के थोड़ा सा घूंघट ऊपर किया, पीछे को सरक गई। कहती बाबा। बोले हाँ तेने अपना दर्शन करो। बोले कहा मतलब? बोले ना मैं पूछ रही हूँ तेरे अपना दर्शन करो कि नहीं करो? ऐसी जटाजूट सी भभूति सी लगा रखी है, मृग चर्म पहने भयो और मुंडन की माला। मैं बूढ़ी तो डरप रही हूँ तेरे भेसे देखते, और मेरा लाला डरप गए हो तो इतनी मुश्किल से इतने दिनन के बाद मेरे घर छोटा सा बालक आया और तेरे दर्शन करा दूंगा। अरे बोले भैया बाप जब तो छोटा भूखा दर्शन करेगा और मैं बाकी दर्शन, और तेने के चुजा दूंगा ना सो कर दियो तो भरोसा का है तेरे? बोले मैया देख मैंने तो से कही नहीं कि तिरवाचा भर ले, तिरवाचा भर के तू मुँह कर रही है। बोले तुम हटनी कहले, लड़नी कहले, झगड़नी कहले, कछु लाला का दर्शन मैं ना करूं। तो बोले मैया ठीक है, एक बात और सुनती जा। तेरे द्वार के बाहर ना गोकुल में नंद भवन के बाहर जो अश्वत्थ वृक्ष है ना, पीपल को बाकी नीचे समाधि लगा के बैठो है, और जब तक तू दर्शन नहीं कराएगी मैं जाऊंगी, और गरज पड़े तो बुला लूंगा। और ये कह के जब गए, आज भी आशीश्वर शिव का मंदिर है वहाँ, और वहाँ पर वो समाधि में बैठे थे। और जब लौट कर गए तभी से कन्हैया जी ने कहा देखो
शंकर जी मेरा दर्शन करने आए और मैया भी हट लिए, मैया ने दर्शन नहीं कराए। ब्रिज में माधुर्य भाव की भक्ति है, वहाँ ऐश्वर्य निषेध है। ऐश्वर्य जो द्वारिका में जहाँ राजा के समान रहते हैं, वहाँ वो ये चाहते हैं कि नंद बाबा को, यशोदा मैया को, ब्रिज के ग्वालों को ये आभास ना हो जाए कि परब्रह्म है। फिर वो मुझसे एक अलग ढंग से बात करेंगे। मैं वहाँ पर बालक बनकर उनके साथ लड़ झगड़ कर प्रेम से मनुहार करके रहना चाहता हूँ, जैसे अपने सगे संबंधियों के साथ लोग रहते हैं। तो आपको एक बात बता दूँ मैं, संसार में तो भगवान के भक्त रहते हैं, लेकिन ब्रजवासी तो भगवान के रिश्तेदार हैं, कुछ न कुछ तो लगते हैं, तो इसी में आनंद भी लेते हैं वो। तो जब अंदर आई यशोदा मैया तो क्या देखते हैं कि लाला पालने में रो रहे हैं और चुप नहीं हो रहे। कभी ललिता उठाए, कभी विशाखा उठाए, लेकिन लाला ने जो रुदन ठाना तो एक क्षण चुप नहीं हो रही। सखियां घबरा गई, मैया घबरा गई, कभी दूध पिलाए, कभी माखन, कुछ नहीं खाना। मैया बोली सखियो, बोले हाँ। वो तो ऐसा हो गए, वो आयो ना जोगी को कछु जादू तो न करियो पीछे मेरे लाला। बोले मैया तो तेरो भी कछु ठिकानो नहीं है, तो अब कहा करें करियो तो? बोले नहीं, अब तुम एक काम करो। बोले कहा? बोले जाके भाई लगा लियो। बड़ा सुंदर एक ब्रिज का लोकगीत है, जरा सुनिए। काउसिन कर दियो री टोना, काउसिन डार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसिन कर दियो री टोना, काउसिन डार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। भूल गई आज मैंने आके माथे दियो न ठिकाना, भूल गई आज मैंने आके माथे दियो न ठिकाना। मेरो रुदन करे मेरो लाला, मेरो रुदन करे मेरो लाला, सब छोड़ खिलौना। काउसिन कर दियो री टोना, काउसिन मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसिन कर दियो री टोना, काउसिन डार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाइले माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाइले माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाइले माखन लोना। नहावे न धोवे सुध बिसराई, नहावे न धोवे सुध बिसराई, आँख न खोले मेरा छोना। काउसिन कर दियो री टोना, काउसिन डार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसिन कर दियो री टोना, काउसिन डार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा माई सुनोना, बोली ललिता और विशाखा ललिता माँ तेरा छोना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा माई सुनोना, राई नौन करो लाला पे, राई नौन करो लाला पे, घर में कछु उठोना। काउसिन कर दियो री टोना, काउसिन डार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसिन कर दियो री टोना, काउसिन डार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसिन कर दियो री टोना, काउसिन डार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
अद्भुत है वृंदावन का माधुर्य रस, अद्भुत है भगवान की यहाँ की बाल लीलाएं, यहाँ की गली गली में भगवत रस की, प्रेम रस की, माधुर्य रस की जो धारा बह रही है, उसकी त्रिलोकी में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। वंदे नंद ब्रजश्रीणाम पाद रेणु भीक्षुषः व्यासं हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है नंद बाबा के ब्रज की गोपियों को, जिनके द्वारा गाए हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के गीतों से आज भी त्रिलोकी पावन हो रही है। कोई अवतार इतना रस से परिपूर्ण हुआ ही नहीं जिसने अपनी रूप माधुरी, प्रिया माधुरी, वेग माधुरी, लीला माधुरी से संपूर्ण जगत को सम्मोहित कर दिया होगा। नारायण में 60 गुण है तो कृष्ण में 64 गुण है। और मैया ने सखियों से कही कि तुम मेरा मौका देख रही हो, बैठ लाला रो रहे हो, जाओ बाबा लिबा के लो। माँ ने मुझसे कही कि मैया गरज पड़े तो बुला लियो, मैं नहीं बैठूंगा। सखी बोली पहले तो मैया मना कर दी और फिर हमसे करी अब खुशामद कर लाओ। सखियां गई जैसे ही और बाहर पहुंच के उन्होंने देखा अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बाबा अपने समाधि लगाए आनंद से बैठे हैं और समाधि में दर्शन हो रहा है, हरिहर का मिलन हो रहा है। सखी ने जाके बोली बाबा, सुनी नहीं, सुन तो ली थी वैसे, कभी कभी हम सुन के भी अनसुनी कर देते हैं ना कि जब हम गए तब तेने ना सुनी तो अब भी ना सुन। बोले वो जोगी के, फिर भी नहीं बोली। एक सखी ने पकड़ के जरा हिला दिया, जोर से झंझोड़ दिया। बोले जोगी के बहरो है जो। बोले हम तो बहरो है गए, तेरी मैया ना है गई बहरी। हम गए द्वार पे, कितनी पुकार करी कि नहीं ये मैया कछु ना मांग रहे, तो उसे कछु सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, लाला को दर्शन करा दे, तो नहीं कराया। बोले हमारी मैया ने बुलाए हुए, तो बोले अब काय को बुलाया हुआ? बोले दर्शन करा पे। बोले हमें तो बड़े आनंद के दर्शन है रहे समाधि में। अरे बोले ना है बाबा, चलो नहीं, लाला हमारा रोए रहे हो। तो बोले हम क्या करें, रो रहे हो तुम, इतनी सारी घूम रही हो, चुप कराओ। अरे बोले ना है, मैया अन्यों कह रही है। एक सखी थोड़ी डरती हुई बोली कि कछु हाँ अन्यों कहते जादू टोना कर आए हुए हैं, पाए उतार दे चल के। तो बोले ना महाराज, आनंद ले रहे थे, ऐसा रस जैसा ब्रज में है ना कहीं नहीं। हृदय से तो चाहते थे कि मैया बुला ले, प्रतीक्षा में यही बैठे थे। और जैसे ही आए तो इस बात तो मैया बेचारी डर के मारे पहले ही लाला को द्वार में गोदी में लेके खड़ी थी। बोले महाराज दर्शन कर लो। और जैसे ही उन्होंने देखना प्रारंभ किया तो रूप माधुरी पर ऐसा ध्यान अटका के एक टक देखते चले, टकटकी लगा के देख रहे थे निर्निमेष दृष्टि से। मैया तो डर गई, बताओ कैसे घूर रहा है। और मेरे लाला नजर लग गई तो वैसे ही रो रहा हूँ, जोर चुका है। और लाला मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। बोले बाबा, बोले हाँ। बोले मेरे लाला नजर लग जाएगी ऐसे मत। अरे बोले तेरे लाला कछु नजर ना लग रही। आपने देखा होगा बिहारी जी पे बार बार पर्दा खींच देते हैं, ऐसा मानना है कि भक्तों की नजर भी भगवान को लग जाती है। फिर बोले कि भैया दर्शन तो बड़ा अच्छा है गयो। तो बोले अब, बोले अब पर्सन चाहिए। बोले वो कैसे होएगा? बोले न गोदी में दे दे, तो स्पर्श तो कर लो। और जैसे ही गोदी में लिया तो समाधि लग गई, नेत्र मुद गए और हृदय से लगा लिया गोपाल को। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। एक हरि, एक हर, एक निवृत्ति प्रधान, एक प्रवृत्ति प्रधान है, एक सन्यासियों के आचार्य, जोगियों के आचार्य, एक गृहस्थों का। बड़ा आनंद आ रहा है, लाला मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रो रहे और सोच रहे हैं महादेव जी की बस ये क्षण बीते ना, मैं ऐसे ही हृदय से लगाए रहूं। बोले महाराज खिला लियो तो लाला दे दो हमें। मैया तो डर रही है उनकी हर बात से, कहीं फिर से ना कुछ कर दे। और उसके हाथ को खोल के जरा सा स्पर्श करके कहा कि मैया पूजा के लिए इतना भय कर रही है ना, जितो काल को काल है मैया, ब्रह्म को ब्रह्म है। मैया की समझ में नहीं आ रहा है। बोले कल पैदा भयो 2 दिन पहले, अभी काल को काल हुए ब्रह्म को ब्रह्म, जाने कैसी बातें अटपटी से। बोले मैया चिंता मत करे, तेरे तो ये संसार को स्वामी है, तेरे घर में कोई तू साधारण थोड़ी है। मैया ने प्रणाम किया, बाबा ने प्रणाम किया, अपने घर के अंदर आए। द्वादशी के दिन भगवान शिव आए थे, अष्टमी को प्रकट हुए थे लगा। और इधर चतुर्दशी के दिन नंद बाबा कर देने के लिए कंस को मथुरा गए गोकुल से।
गोकुल क्या है? इंद्रियों का समूह यानी हृदय। आप अपनी काया को मथुरा बनाइए और हृदय को गोकुल बनाइए, तो आपके हृदय में भी नंद नंदन प्रकट हो जाएंगे। तो जब मथुरा में कर देने गए, वहां देखिए हमारे समय में आप देखते हैं सरकार कर देती है, टैक्स देना पड़ता है। उस समय में लोगों का जीविका का साधन पशु इत्यादि होते थे, खेती होती थी, तो जो दूध दही इत्यादि गोधन से जो प्रकट जो मिलता था उसको कर के रूप में कंस के दरबार में पहुंचाना पड़ता। और कंस के जो अत्याचारी असुर थे उसको खा खा के और भी बलवान होते थे और संतों को सज्जनों को त्रास देते थे। भगवान जानते थे ये सब। आज नंद बाबा जब कर देने गए तो पीछे से कंस ने पूतना को भेजा। ये पूतना कौन है? पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है, अज्ञान अविद्या। और चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि 14 जगह पर इनका वास है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जब पूतना आई तो 3 वर्ष के सभी बालकों को मारती हुई आई थी। और जैसे ही नंद बाबा के द्वार पर आई तो उसके मन में आया कि मैं लाला को दुग्ध पान के बहाने विश्व पान कराऊंगी और कंस की इच्छा पूरी करूंगी। ये पूतना कौन है पता है? इसका पूर्व जन्म क्या था? ये राजा बलि की पुत्री थी, रत्नमाला। और जब वामन रूप धर के भगवान आए थे तो इसके मन में विचार आया था कि कितना सुंदर बटुक है, कितना सुंदर ब्रह्मचारी है, जिस इसकी माँ इसको देखकर कितनी प्रसन्न होती होगी। तो मातृभाव जागा था, इसलिए तो दुग्ध पान कराने के लिए आई। लेकिन जब राजा बलि को ठग लिया था भगवान ने, उनसे सारा सब कुछ ले लिया था, उसके क्षण उनके मन में थोड़ा शत्रु भाव जागा कि मेरे पिता के साथ अन्याय हुआ है। तो उसका बदला लेने विषपान कराने के लिए आई। मातृभाव भी था, दुग्ध पान कराने के बहाने विषपान भी कराना था। पूर्व जन्म की रत्नमाला आज पूतना बन के आई। और ये वासना का प्रतीक है। मैंने आपसे बताया ना, सभी प्रतीकात्मक हैं कहानियां। राम अवतार में सबसे पहले ताड़का को मारा, क्योंकि वासना को बिना मारे आप भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी पहले पूतना को मारा। तो पूतना ने जैसे ही उसको अपनी गोदी में लिया कृष्ण को, और मैया से क्या कहा? बोले माँ तुमको बहुत सारे काम होंगे मैया, तुम जाकर के अपने घर के काम कर लो, मैं तब तक लाला को खिला रही हूँ। गोपियाँ कितनी ही ब्रिज में जब से लाला प्रकट हुए थे मैया के पास आती थी और प्रातः काल आके कहती थी तुम अपने घर के काम काज कर लो, हम थोड़ी देर लाला को खिला रहे हैं। उन्होंने सोचा ब्रिज की कोई गोपी आई है और बड़ा सुंदर उसका स्वरूप, विश्वरस भरा कनक घट जैसे। ऊपर से कलेवर देखकर ही प्रभावित मत हो जाइए। कई बार ऊपर से सुंदर देखने वाले लोग मन के बड़े काले भी होते हैं। पूतना पर विश्वास नहीं है तो बड़ी सरल है। वे गई और जैसे ही माँ अंदर गई यशोदा, तो पूतना ने अपना दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया। तो लाला ने तो दूध आनंद से पीकर उसके प्राण खींचना शुरू कर दिया। और जब प्राण खींचने लगे उस समय बड़ी पीड़ा और बड़ी व्याकुलता होती, छटपटा गई, एकदम से चिल्लाई, सामुंच मुंचालिनी प्रभाषिणी, अरे छोड़ छोड़ दे लाला मुझे। कन्हैया जी मुस्कुरा के बोले मौसी, मैया ने पकड़ना सिखाया और छोड़ना ना सिखाया। और प्राण उसके खींच के निष्प्राण करके जैसे ही जमीन पर डाला एक जोर का शब्द हुआ और पूतना निष्प्राण हो गई। ब्रजवासी सारे सोचने लगे इतनी जोर का शब्द कहां से हुआ? ये तो नंद भवन से हुआ, क्या हुआ? दौड़ते हुए सब जैसे ही वहां पर आए तो क्या देखते हैं कि नंद भवन के द्वार के बाहर एक विशाल राक्षसी पड़ी हुई, कितने पेड़ों को लेके सब गिर पड़े, सब उसके नीचे उखड़ के गिर गए। और लाला क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर उसकी छाती पर खेल रहे हैं। अरे बोले ये क्या, हमारा लाला यहाँ कैसे आया? और मैया दौड़ती हुई अंदर से आई और रोने लगी। और सारी ब्रजबालाएं कभी रोए कभी लाला को उलट पुलट के देखें कि कहीं से कुछ कर तो नहीं दिया इसलिए। कौन थी क्या थी? बड़ी आश्चर्यचकित। बोले भैया तो को नेको लाजना है, जब हम खिलावे आए तो यूँ कह रहे कि तेरे घर में कछु काम ना है का, और तो को खिलावना कौन है लेके गई तू पहचाने ना है? बोली मैंने सोची तुम में से कोई आए होंगे। बोले जेता ने बहुत अच्छी सोची। बड़ा सुंदर एक ब्रज का रसिया है, सुनिए।
जुलम कर डारो या कारी कामर बारे ने जुलम कर डारो या कारी कामर बारे ने या कारी कामर बारे ने या यशोदानंद दुलारे ने या कारी कामर बारे ने या यशोदानंद दुलारे ने जुलम कर डारो या कारी कामर बारे ने जुलम कर डारो या कारी कामर बारे ने मथुरा में जन जन्म लियो है मथुरा में जन जन्म लियो है गोकुल में बजे नगाड़े या कारी कामर बारे ने गोकुल में बजे नगाड़े या कारी कामर बारे या कारी कामर बारे ने या यशोदानंद दुलारे ने या कारी कामर बारे या यशोदानंद दुलारे जुलम करे डारो या कारी कामर बारे ने जुलम करे डारो या कारी कामर बारे ने सब सोए गए यक पहरे वाले 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 जाके आप ही खुल गए तारे कामर बारे जाके आप ही खुल गए तारे कामर बारे